जय भीम दोस्तों। अशोक सम्राट गौतम बुद्ध काशीराम फूलन देवी भारतीय इतिहास की एक प्रमुख वीरांगना और भारतीय समाज की एक शक्तिशाली महिला प्रतीक के रूप में जानी जाती है। उनका जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका जीवन संघर्ष और साहस से भरा हुआ था। फूलन देवी का बचपन बेहद कठिनाइयों में बीता। उनके साथ कई दुखद घटनाएं घटीं, जिनमें बाल विवाह, अपमान और अत्याचार शामिल थे। इन्हीं अनुभवों ने उन्हें प्रतिरोध की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। बाद में वे एक डकैत बन गईं और अपनी बहन की तरह अन्य शोषित महिलाओं के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने लगीं। फूलन देवी ने 1991 में बंदूक के रास्ते से न्याय के लिए संघर्ष किया। वे बैंडिट क्वीन के नाम से भी जानी जाती हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध कांड 1981 में हुआ, जब उन्होंने कई लोगों का वध किया जो उनकी और अन्य महिलाओं के साथ अन्याय कर चुके थे। इससे वे एक प्रतीक बन गईं, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई का प्रतिनिधित्व करती थीं। बाद में फूलन देवी ने राजनीति में प्रवेश किया और 1996 में वह भारतीय संसद की सदस्य बनी। उनका जीवन एक प्रेरणा है, जो यह संदेश देता है कि महिलाओं को अपनी आवाज उठाने और अपने हक के लिए लड़ने का हक है। 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उनका नाम और साहस हमेशा भारतीय समाज में जीवित रहेगा। संघर्ष के प्रतीक के रूप में गहरा प्रभाव डालता है। उनकी कहानी केवल व्यक्तिगत संघर्षों की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे समाज के खिलाफ विद्रोह की कहानी है जो महिलाओं के प्रति अत्याचार और शोषण को सहन करता है। फूलन देवी का संघर्ष उनके व्यक्तिगत अनुभवों से शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने इसे सामूहिक नारी संघर्ष में तब्दील कर दिया। उनका डाकू बनने का फैसला समाज में व्याप्त अन्याय और असमानता के खिलाफ एक प्रतिरोध के रूप में देखा गया। वे न केवल अपने लिए बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी आवाज उठाने लगीं, जो अन्याय का शिकार थीं। उनका सबसे प्रसिद्ध कांड, बंदूक के बल पर न्याय का रास्ता अपनाना, ने उन्हें एक नायक बना दिया। उनके कार्यों ने उन्हें केवल एक अपराधी नहीं, बल्कि एक ऐसे नायिका के रूप में स्थान दिया जो शोषितों का संरक्षण करती है। राजनीति में उनका प्रवेश एक नई दिशा का संकेत था। वे संसद में पहुंची और वहां भी उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए अपनी आवाज उठाई। उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि कठोर परिस्थितियों में भी यदि कोई व्यक्ति साहस और संघर्ष के साथ खड़ा हो, तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। फूलन देवी की हत्या ने उनके संघर्ष को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने जो संदेश छोड़ा है वह आज भी लोगों को प्रेरित करता है। उनका नाम और उनकी धारणा आज भी हर उस व्यक्ति की प्रेरणा है जो समानता और न्याय की खोज में है। उनकी विरासत आज भी महिलाओं के अधिकारों के लिए चल रही लड़ाई का प्रतीक बनी हुई है। फूलन देवी, जिन्हें बैंडिट क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय समाज में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में याद की जाती है। उनका जीवन संघर्ष, साहस और नायकी का प्रतीक है, जो न केवल महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई का प्रतीक है, बल्कि आम जनता के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। उनका जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के एक छोटे से गांव में हुआ, जहां उन्होंने एक कठिन और संघर्षपूर्ण बचपन बिताया। उनके जीवन का प्रारंभिक हिस्सा बाल विवाह, अपमान और अत्याचार जैसी कठिनाइयों से भरा रहा। इन अनुभवों ने उन्हें न केवल मानसिक बल्कि सामाजिक प्रतिरोध की राह पर चलने के लिए भी मजबूर किया। फूलन देवी ने एक डकैत के रूप में अपनी पहचान बनाई और अपने समुदाय की लड़कियों और महिलाओं के लिए न्याय की मांग करने लगीं। उनका संघर्ष मुख्यतः उन पुरुषों के खिलाफ था जिन्होंने उनके साथ अत्याचार किए थे। 1981 में उन्होंने बदले की भावना से कई लोगों को मार डाला, जो उनकी और अन्य महिलाओं की गरिमा और सम्मान का उल्लंघन कर चुके थे। इस घटना ने उन्हें एक तरह से एक नायक बना दिया, जिसने न केवल खुद के लिए बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी आवाज उठाई। फूलन देवी की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उनके साहस और नायकत्व का प्रभाव राजनीति में भी पड़ा।
1996 में उन्होंने संसद में जगह बनाई और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अपनी आवाज उठाई। उनका जीवन यह दर्शाता है कि किस तरह एक व्यक्ति अपने अनुभवों से समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। हालांकि उनका जीवन एक दुखद मोड़ पर समाप्त हो गया जब उन्हें 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में उनकी हत्या कर दी गई। फिर भी उनका नाम और उनका साहस हमेशा भारतीय समाज में जीवित रहेगा और वह महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता, अधिकार और बराबरी की प्रतीक बनी रहेंगी। फूलन देवी का जीवन हमें यह सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना किसी भी व्यक्ति का अधिकार है और हमें हमेशा अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। फूलन देवी का जीवन एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी है जो संघर्ष, साहस और न्याय के लिए लड़ाई का प्रतीक है। उनका जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक छोटे से गांव में हुआ। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में कई दुखद अनुभवों का सामना किया, जिनमें बाल विवाह, सामाजिक अपमान और शोषण शामिल थे। ये अनुभव उनके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए प्रेरणा बने। फूलन देवी ने अपने जीवन के कठिनाई भरे दिनों के बाद एक डकैत का रूप धारण किया, जहां उन्होंने न केवल अपने हक के लिए बल्कि अपनी बहन और अन्य शोषित महिलाओं के लिए न्याय की लड़ाई शुरू की। उनके कार्यों ने उन्हें एक प्रतीक बना दिया जो न केवल हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं के लिए बल्कि उस समाज के लिए भी एक चेतावनी थी जो शोषण को सहन करता है। 1991 में जब उन्होंने कई लोगों का वध किया जो उनके साथ अन्याय कर चुके थे, तब वे बैंडिट क्वीन के नाम से प्रसिद्ध हुईं। बाद में फूलन देवी ने राजनीति में कदम रखा और 1996 में भारतीय संसद में स्थान पाया। वे महिलाओं के अधिकारों, कल्याण और सामाजिक न्याय के प्रति कटिबद्ध रहीं। उनका जीवन एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि महिलाओं को अपनी आवाज उठाने और अपने हक के लिए लड़ने का हक है। हालांकि 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उनका नाम और उनका साहस आज भी भारतीय समाज में जिंदा है। फूलन देवी की कहानी यह दर्शाती है कि हर व्यक्ति में संघर्ष करने का साहस होता है और समाज में बदलाव लाने की क्षमता होती है। उनका जीवन विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में